और आइए अब बात राहुल गांधी के किसान एक्सप्रेस की। जी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, किसानों का असल हमदर्द है कौन और किसानों का मसीहा है कौन? किसे आखिर किसानों की सबसे ज्यादा फिक्र है? किसे हिमायती होने का तमगा दे दिया जाए? जी, राजनीति की बिसात पर किसान को मोहरा बनाते हुए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की हर चाल भी आज किसान पर ही केंद्रित हो चली है। और शायद किसान केंद्रित राजनीति में आज एक नया नजारा उस वक्त सामने उभर कर आ गया जब राहुल गांधी जनता डिब्बे में बैठकर पंजाब के किसानों का हाल जानने निकल पड़े। जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस में सवार होकर यही बात की और जनाब जनरल डिब्बे में सवार होकर निकल चले पंजाब के किसानों का हाल जानने। नई दिल्ली से अंबाला कैंट तक करीब 200 किलोमीटर के सफर में राहुल गांधी ने जनरल डिब्बे में बैठकर इंडिया के भीतर के भारत को परखने की कोशिश की, साथ में खासम खास ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन सवाल ट्रेन यात्रा का नहीं, राहुल की यात्रा के बहाने किसानों के हाल का था। पंजाब में बेमौसम बारिश के बाद परेशान किसानों को अपनी फसल बेचने में मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और इन्हीं किसानों के दर्द के आसरे खुद को किसानों के हमदर्द का तमगा देने राहुल अनाज मंडी तक पहुंचे। पंजाब के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अपना पसीना देते हैं, अपना खून देते हैं, देश को भोजन देते हैं। और जब उनको जरूरत है, जब उनको मदद की जरूरत है, तो उनको यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है। दरअसल मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी और खुद को चाय वाले का बेटा कहते हुए विकास का पाठ पढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी आज राजनीति के उस मुहाने पर हैं जहां केंद्र में किसान और किसान का दर्द है और खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताना भी है, दिखाना भी है। और यही वजह है कि जिस वक्त राहुल गांधी जनरल डिब्बे में सवार होकर पंजाब के किसानों का हाल जानने निकले थे, लगभग उसी वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चरखी दादरी में किसानों के बीच उन्हें लैंड बिल की खासियत बताते हुए सफाई दे रहे थे कि यह किसान विरोधी कतई नहीं है। आपको भी कुछ बदलना होगा, नई टेक्नोलॉजी को स्वीकारना होगा, क्रॉप पैटर्न को बदलना होगा और कहीं ना कहीं तंत्र विज्ञान का उपयोग करना होगा, तो परिस्थिति बदलेगी। केवल सरकार और भगवान की तरफ विश्वास मत रखिए। तो मेरे बारे में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में गलत तरीके से मेरे वाक्य को कहा था। चरखी दादरी में खाप पंचायतों के 94 प्रधान बुलाए गए थे, जिसमें करीब 80 प्रधान पहुंचे थे। इसके अलावा किसान यूनियन के कई नेता भी बुलाए गए थे। सरकार के मंत्री किसानों के बीच में जाकर सरकार की छवि को ठीक करना चाहते हैं। बात साफ है कि देश का किसान यदि नाराज हो गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में मोदी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये मंत्री सरकार की बिगड़ी छवि को कितना ठीक कर पाते हैं। तो सवाल यही है कि किसानों और किसानों की जमीन की बात करते हुए राहुल गांधी मोदी सरकार के नीचे से जमीन सरकाने में कामयाब हो पाते हैं या नरेंद्र मोदी लैंड बिल पर उठे तमाम विरोधों को अपनी बहुमत की मजबूत सरकार की जमीन के आसरे इस तरह से साध लेंगे कि सरकार की रईस समर्थक छवि टूट भी जाए और विकास और चकाचौंध का पाठ भी बदस्तूर पढ़ाया जा सके। अंबाला में सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, चरखी दादरी, आज तक। जनता डब्बा पहले कहा जाता था, अब लोग जानते हैं जनरल डब्बा। लेकिन इसमें सफर करना कितना मुश्किल होता है यह तो किसी आम जनता से पूछिए, लेकिन जब वीवीआईपी इसमें बैठ जाए तो फिर वो जनरल नहीं रहता, खास हो जाता है। सफर जिसने भी किया हो, लेकिन आज राहुल गांधी इसमें बैठे, अनुभव किया, एक नए अंदाज में दिल्ली से अंबाला तक ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठकर पहुंचे हो जो भी, लेकिन ट्रेन की उनकी यह यात्रा कई खास नज़ारे दिखाती चली गई और शायद राहुल की राजनीति के कुछ नए संकेत भी देती चली गई। देश की लाइफलाइन समझी जाने वाली भारतीय रेलवे के सामान्य डिब्बों का सच यही है, लेकिन राहुल गांधी सचखंड एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सवार हुए तो सफर लुत्फ में तब्दील हो गया। राहुल कभी बच्चे के साथ बतियाते और मोबाइल फोन पर गेम्स दिखाते दिखे तो कभी अपनी फैन की हथेली पर ऑटोग्राफ देते, कभी साथ बैठे यात्रियों से गप मारी तो कभी डिब्बे के भीतर ही समस्याएं सुनते हुए अपना छोटा जनता दरबार लगा लिया। बातचीत गल तो मैं की है कारोबार की, जिस तरह हम अपना चल रहा गम चल रहा, पंजाब ही चल रहा, तो जिस तरह हम किसानों का हाल मारा, ये गलबात की है।
पता नहीं राहुल गांधी ने सामान्य डिब्बे के लिए टिकट खुद खरीदा या नहीं, पता नहीं उन्हें सामान्य डिब्बे के टॉयलेट में जाने की जरूरत पड़ी या नहीं, और पता नहीं राहुल को जनरल डिब्बे की सीटें कितनी आरामदायक लगीं। हो जो भी, लेकिन ये सवाल तो है ही, क्योंकि जनरल डिब्बे की यात्रा महज यात्रा नहीं होती, अमूमन एक संघर्ष होता है जहां टिकट लेने के बावजूद सीट हासिल करने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है, और जब जगह नहीं मिलती तो सिर्फ खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, राहुल ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर ये मैसेज तो दे ही दिया कि वो अब आम आदमी की लड़ाई को आम बनकर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि इस ट्रेन यात्रा के बहाने राहुल विरोधियों के निशाने पर फिर आ गए। विरोधी कुछ कहें, लेकिन राहुल की इस ट्रेन यात्रा ने कार्यकर्ताओं को ये संकेत देने का काम तो किया ही कि राहुल गांधी अब फॉर्म में आ गए हैं। राहुल गांधी का पानीपत से लेकर अंबाला तक स्टेशन पर जबरदस्त स्वागत हुआ, और ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठे राहुल को देखकर कार्यकर्ताओं को भी लगा कि उनका सबसे बड़ा नेता जमीन पर उनके बीच आ गया है। आज तक ब्यूरो। हर कोई सोच रहा है कि राहुल गांधी छुट्टियों पर क्या गए, लौटते ही बदल गए। दरअसल ये नज़ारा हर मुद्दे पर राहुल की सक्रिय राजनीति की दिशा में बढ़ा रहा है, या फिर उनके दिमाग की बत्ती इस मायने में जला रहा है कि पहले किसान की बात करो, फिर नेट न्यूट्रलिटी की बात करो, फिर केदारनाथ चले जाओ, फिर रेलगाड़ी के डब्बे में सवार हो जाओ। ये है क्या? रिपोर्ट देखिए। क्या लगता है 59 दिन की छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी के तेवर बदल गए हैं? देह भाषा में दिख रही आक्रामकता सियासी मुद्दों पर पार्टी का रुख भी सख्त कर रही है। सियासी सुविधा के मुताबिक भले ही इस सवाल का जवाब हाँ हो या नहीं, मगर चर्चा का विषय जरूर है। 19 अप्रैल की किसान रैली में राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी सरकार के फैसलों को किसान विरोधी करार दिया, राहुल गांधी ने ऐसे बयानों के साथ उतनी ही वाहवाही लूटी जितनी बीच बजट सत्र के दौरान अचानक छुट्टी पर जाने के बाद आलोचना झेली थी। लेकिन वापसी के बाद राहुल की रणनीति साफ दिख रही है। राहुल के ये तेवर ऐतिहासिक पराजय से जूझ रही कांग्रेस को नई उम्मीद बधा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जब वापस आए हैं तो वो अब एक्टिव ज्यादा रहेंगे। वापसी के बाद हमलावर तेवर के साथ राहुल गांधी ने धर्म यात्रा के साथ सियासी हुनर का भी एक परिचय दिया। केदारनाथ की पदयात्रा सिर्फ राहुल गांधी की निजी श्रद्धा से नहीं जुड़ी, बल्कि सॉफ्ट हिंदुइज्म को लेकर सियासी रणनीति का हिस्सा भी है। कपाट खुलने के दिन केदारनाथ में राहुल गांधी की पूजा कांग्रेस के छिटके हिंदू हृदय वोटरों के बीच कांग्रेस के लिए कपाट खोलने की एक कोशिश भी मानी गई। खासतौर पर 18 किलोमीटर लंबी पदयात्रा, जिसके जरिए राहुल गांधी ये संदेश दे गए कि धर्म को लेकर कांग्रेस की आस्था हिंदूवादी पार्टी या संगठनों से कम नहीं। मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, मगर मुझे जब मैं अंदर गया मुझे आग जैसी शक्ति मिली। राहुल गांधी की कामयाबी रही कि रैली, यात्रा, पदयात्रा के साथ उनके सियासी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। ऐसी सुर्खियों के बीच राहुल की रणनीति बेशक चर्चा में रहने की होगी। कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब हरियाणा के किसानों को सुध लेने के लिए ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर जाने का आइडिया भी इसी रणनीति का हिस्सा है। आज तक ब्यूरो। राहुल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या उससे राहुल गांधी या कांग्रेस के सरोकार जुड़ते हुए नजर आते हैं? या फिर राहुल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं दरअसल वह आम लोगों के मर्म में तो है, लेकिन बात आगे निकल रही है, सियासत पीछे छूट रही है, या सियासत जुड़ना चाह रही है? जरा रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। पैदल चलते हुए केदारनाथ की धर्म यात्रा के बाद किसानों के बीच जाने के लिए जनरल बोगी में ट्रेन यात्रा। राहुल गांधी इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में है। विपक्ष भले ही इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे, मगर राहुल के लिए आने वाले दिनों की सियासी रणनीति के इशारे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ एक तरफ कोशिश 10 साल में बनी कांग्रेस की एंटी हिंदू छवि सुधारने की, तो दूसरी तरफ तैयारी किसानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की। चिंतन मनन की छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी आने वाले दिनों में ऐसी यात्राएं और करें तो इसमें कोई अचंभा नहीं। इसके लिए राहुल गांधी के लिए मुद्दे भी तय दिखते हैं, जो पिछले 10 दिनों में दिखी उनकी सक्रियता से जाहिर हुए। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो है किसानों की खुदकुशी का। राहुल गांधी की कोशिश होगी सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कटौती पर घेरने और स्वास्थ्य क्षेत्र में
खर्च में की जा रही कमी पर सवाल खड़े करने की। नेट न्यूट्रलिटी और भूमि अधिग्रहण बिल भी सरकार पर हमले के बड़े हथियार होंगे ही। मनरेगा को कमजोर करने और SC/ST स्कीम पर कम धन आवंटन का मुद्दा भी राहुल के मददगार होंगे। इन मुद्दों पर राहुल की सक्रियता से सरकार की मुश्किल तो जाहिर तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि ये तमाम मसले आम आदमी से जुड़े हैं। राहुल इन्हीं लोगों का विश्वसनीय प्रतिनिधि बनने के बेताब दिखते हैं। आज तक ब्यूरो। तो राहुल गांधी की किसान एक्सप्रेस पंजाब तक गई है, कल हवाई उड़ान होगी, विदर्भ तक जाएगी।